दोस्तों, आज अलका सिस्टर के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं कहूँगी बहन मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं 2 दिन से घर से बाहर हूँ, कोई अपडेट नहीं दे पाई। आपका वीडियो कल रात मैंने देखा तो मेरा क्या बताऊँ, अंतर से अंतरात्मा हिल गई कि किसी औरत को इस हद तक टॉर्चर किया जाता है जिससे वो आत्महत्या कर लेती है। उस पर मैं पूरा नहीं बताऊँगी क्योंकि पूरा आप जानते हो, सभी ने वीडियो देख चुके हो। तो सबसे पहले तो मैं इस बात पर कहना चाहूँगी कि अलका जी ने मेरा वीडियो शेयर किया था और उनने मुझे थैंक यू एक वीडियो बना के भी भेजा था जिस पे मैं कोई अपडेट नहीं दे पाई। एक्चुअल में मैं अभी घर से बाहर हूँ कुछ समय के लिए। यहाँ पे इतना शोर शराबा था कि उस वजह से मैं अपना कोई अपडेट आप तक नहीं दे पा रही थी। दूसरी बात, अलका जी को लेकर मेरे चैनल पे एक मैडम ने कमेंट किया था और बहुत गंदा कमेंट किया था। उसके रिप्लाई में अलका जी ने जवाब भी दिया था। सबसे बड़ी बात बता दूं, मैं अपने कमेंट जो नेगेटिव करते हैं मैं कभी उनका रिप्लाई नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ इस तरीके की गतिविधियाँ होती ही है। जब इंसान सच्चाई के लिए लड़ता है ना, तो कहीं ना कहीं गलत चीज़ें हावी हो जाती हैं और इन चीज़ों को मैं कभी नहीं देखती हूँ। कल अलका जी ने एक वीडियो दिया था कि ऐसे से एक घटना घट गई थी, उसमें एक महिला की मौत हो गई थी, वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई थी। और अगर ये घटना मेरे साथ हो जाती है उसकी जिम्मेदार कौन? सबसे पहले मैं कहूँ मैडम, आप इतनी सक्षम हो, अलका जी आप इतनी समाज के लिए कार्य कर रही हो, तो सबसे पहले तो मैं आपको दिल से धन्यवाद कहती हूँ। और फिर मैं जानती हूँ जब आप समाज के लिए लड़ रहे हो ना, लोग आपके अंदर की चीज़ों को खेल के लाएंगे, लेकिन हम लोग जो समाज के लिए आगे कार्य करते हैं तो हम लोग जानते हैं इन चीज़ों को, इसलिए हम ऐसी चीज़ों को गौर नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, मेरे चैनल पे एक लेडीज ने कमेंट किया था और आज के मेरे वीडियो जो कि है आरती को लेकर, उस पर 2 महिला, एक तो मैं नहीं जानती हूँ जेंट्स है या पुरुष है, एक महिला ही है, उन्होंने मेरे इसमें कमेंट किया था। पहले का कमेंट था कि अगर अलका के हस्बैंड ने जैसे दूसरी शादी अलका से करी और फर्स्ट जो पत्नी है वो आपकी बहन होती तो आप क्या करते? तो मैं आपको जवाब दे दूं, अगर मेरी बहन इस रिश्ते में कंप्रोमाइज़ करने को तैयार होती और अगर इस तरीके की सिचुएशन होती, अगर वो अपने घर को बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार होती तो बहन मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। दूसरी बात, मैं अलका जी के पास्ट के बारे में ना तो जानती हूँ ना मुझे जानने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो समाज के लिए कर रहे हैं मैं उन मुद्दों को देखती हूँ। उनकी पर्सनल लाइफ से अगर आप जाते हो ना आरती और उनसे कंपेयर करते हो तो आपसे ज़्यादा गलत मुझे कोई नहीं नज़र आता, क्योंकि आरती जो है आज देश का मुद्दा है। आप जानते हो किसी की जान गई है, किसी के घर में इतना भयंकर कांड हुआ है, और उस मुद्दे को लेकर अगर आप एक साधारण सी औरत से जोड़ते हैं तो आपसे गया गुजरा घटिया मैं किसी को नहीं समझती, क्योंकि इसका ऑलरेडी कोर्ट में मामला चल रहा है और हम सब चाहते हैं कि जो छोटू के कातिल हो उनको सजा मिले। और वो जो कि आरती ने बहुत आसान कर दिया, क्योंकि पुलिस कानून वो चीज़ है ना, आप कब्र में भी खोद दोगे उसे भी निकाल के ले आती। ये चीज़ आप जानते हो। सोशल मीडिया पे जो इस समय आरती की गतिविधियां हैं, ऐसा नहीं है उस पर किसी की नज़र नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसका ये पूरे देश का मुद्दा है, देश का ही नहीं विदेशों तक ही मैटर जा चुका है। उस मुद्दे को आप एक अपने छोटे से चैनल के लिए व्यूज के लिए इतनी घटिया हरकत कर रहे हो, किसी की औरत की लाइफ को खेल रहे हो और मतलब उन चीज़ों को निकाल रहे हो। आप सच बता दो, हम भी चाहते हैं आरती छोटू के कातिलों को सजा मिले ही, सबसे पहली मांग हमारी यही है। और हम ये भी जानते हैं छोटू का सबसे बड़ा कातिल कौन है, क्योंकि छोटू की सबसे बड़ी कातिल आरती है। मैंने 2 वीडियो पहले भी बनाए हैं कि आरती का नार्को टेस्ट होना चाहिए, जो कि बिल्कुल होना चाहिए। अगर कानूनी मुद्दा हो तो इसका मामला जो चल रहा है कोर्ट में, हमारा कोर्ट बहुत संवेदनशील है और बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेता है, इसलिए आप जैसों की तो इस मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं। रही बात अलका मैम की, वो एक समाज सेविका, उससे ज़्यादा मैं उन्हें किसी और नज़र से नहीं देखती। उनका पास्ट में क्या था मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। दूसरी एक मैडम का कमेंट था मेरे इसमें, एक आज भी था और अलका जी वाले वीडियो में भी था कि जिस औरत के बच्चे नहीं होते हैं वो दूसरी शादी कर लेता सिर्फ बच्चे के लिए। क्या औरत बच्चे पैदा करने की मशीन है? बच्चे के लिए औरत का क्यों तुम इस तरीके के? हाँ बिल्कुल है भाई, क्योंकि ये हमारा भारत देश है। हम जानते हैं जिस महिला के बच्चे नहीं होते ना, तो आप ही लोग उसे बांझ का दर्जा देते हो, आप ही लोग उसे ताने दे दे के मार देते हो। आपके ताने सुन सुन के औरत वैसी ही आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाती है। आप ही लोग, अगर वो औरत बच्चे नहीं उसके होते तो आप जैसे लोग उसको इतने गंदे शब्द कह कह के टॉर्चर करते हो। आप जैसे लोग समाज में ऐसी औरतों का जीना मुश्किल कर देते हो। हाँ, मैं तब अलका जी की गलती मानती अगर मुझे कहीं पे उनका वीडियो दिखता, उनकी पति की जो पहली वाइफ है वो कानून के लिए अपने उसके लिए दर दर भटकती मुझे नजर आती और लगता वो इंसाफ के लिए लड़ रही है, उनका साथ देना चाहिए, मैं पक्का उनका साथ देती। लेकिन मुझे कहीं से कहीं तक सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी ये नज़र नहीं आया कि उनकी जो पहली पत्नी थी वो अपने इंसाफ के लिए लड़ रही
रही है, आप ऐसी महिलाओं के लिए लड़ रही है जो कि मैं बिल्कुल लड़ती हूँ, मैं खुलेआम लड़ती हूँ। कोर्ट कचहरी कानून जहाँ मुझे जाना होता है मैं ऐसी महिलाओं की मदद करती हूँ जो परेशान है, दुखी है, वास्तव में इंसाफ के लिए लड़ रही है। जब उनका पारिवारिक मुद्दा है, उन्होंने समझौता कर लिया और दोनों इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो किसी की पर्सनल लाइफ को खेड़ने का आपका कोई हक नहीं है, किसी के घर को उजाड़ने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप यहाँ पे बिल्कुल गलत हो, यहाँ पे मैं आपकी बात को बिल्कुल इग्नोर करती हूँ। और सच बताओ, मैं अपने किसी कमेंट पे ध्यान ही नहीं देती हूँ, लेकिन ये अलका जी का मुद्दा था, मुझे देना पड़ा, क्योंकि कल मैंने अलका मैडम का एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने अपने आप को मतलब सारा चीज का दोषी जैसे होता ना कि मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर दिया, तो मुझे बहुत बुरा लगा। क्योंकि मैडम आप बहुत समाज सेवी, बहुत अच्छी हो, मैं ये जानती हूँ, और आज मैं आपको राय दे रही हूँ, ऐसे लोगों को कमेंट का जवाब मत दीजिए, इनके लिए सीधे लीगल एक्शन लीजिए। अगर इनका एरिया का पता आपको होगा, मैं जानती हूँ, इनके एरिया का नंबर है कुछ भी, वैसे भी अगर नहीं भी है, पुलिस जमीन आसमान एक करके ऐसे लोगों को खोज निकाल देती है। इनके खिलाफ बिल्कुल लीगल एक्शन लीजिए और मैं आपके साथ हूँ। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी आप काफी सक्षम हो, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हो, आप समाज को आईना दिखाते हो। तो आपकी जिंदगी में ऐसे दखल अंदाजी करने वालों को आप बिल्कुल मत बकसिए। मैं बिल्कुल नहीं बकसती। बात इन्होंने मेरी बहन पे ले गई तो मैं जरूर एक्सेप्ट करती अगर मेरी बहन की बात होती। आप यहाँ आरती और अलका जी को कंपेयर कर रहे हैं। अलका जी कुछ नहीं, क्योंकि वो एक साधारण सी औरत है, समाज के लिए, अधिकारों के लिए लड़ रही है, इसलिए आपको आग लग रही है। दूसरी बात है आरती की, आरती जो कर चुकी है ना, कितने घरों को बर्बाद कर चुकी है, और हम भी इसी चीज के लिए लगे हैं कि जो बेगुनाह है उन्हें इंसाफ मिले, और जो अभी जेल में सजा काट रहे हैं बेवजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल उसका कारण आरती है। और आप व्यूज के लिए किसी की जिंदगी को खोल रहे हैं, आरती की गलतियों को दबा रहे हैं। आप आरती को नॉर्मल इंसान मत समझिए। आज का मैंने आरती का वीडियो देखा, बाइक में बैठकर मुंह चेहरा ढक के जा रही, चेहरे के पीछे की काली सच्चाई मैंने कमेंट पढ़े थे। मैं वीडियो तो ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन मैं उसके कमेंट में गई, लोगों के कमेंट थे, पर्दा ढक के क्या साबित करना चाह रही हो? औरत की असली अच्छाई को, सच्चाई को तुम पर्दे में ढक के रख रही हो, और तुम ऑलरेडी इतने देश का मुद्दा कर चुकी, देश में इतनी गलतियां, इतने वो चीजें फैला चुकी हो। इनसे बाहर आओ, अपनी मानसिकता को, अपने दिमाग के गंद को बाहर निकालो, किसी इंसान को टॉर्चर करना बंद करो। और मतलब किसी के भी चैनल में जाके कुछ भी कमेंट कर दे तो हम नहीं कहते आपसे हमारे चैनल में आओ, आप इस तरीके के गंद को दिखाओ। और रही बात अलका जी की, तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। कानूनन लड़ाई लड़िए, जहाँ जरूरत है हम खड़े हैं आपके साथ। ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये इनकी मैंने असली औकात देख ली, क्योंकि ये लातू के भूत हैं, बातों से मानने वाले नहीं। वीडियो बना के ये आपका नाम यूज कर रहे हैं। मैडम सबसे बड़ी बात बताऊं, आरती के नाम से, आपके नाम से इन्हें व्यूज मिल रहा है, कहीं ना कहीं सच्चाई है। मुझे पता है लोग मुझे कमेंट करेंगे कि आप व्यूज के लिए कर रहे हो, बिल्कुल कर रही हूँ, मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं व्यूज के लिए कर रही हूँ, क्योंकि यार सब लोग जानते हैं यूट्यूब पे अगर काम कर रहे हो आप तो व्यूज के ही लिए करते हो। लेकिन व्यूज के साथ साथ हम समाज की सच्चाई को सामने लाते हैं, कोई निर्दोष सजा ना पाए, कोई दोषी उस पर हावी ना हो जाए, ये चीज लाना, आईना सामने दिखाना हमारा लक्ष्य होता है, जो कि हम करते हैं। और उसके साथ हम व्यूज के लिए, ऑलरेडी मेरा चैनल डिलीट हो जाए, आप स्ट्राइक दे दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा लक्ष्य फिर समाज को आईना दिखाना है। आप लोग जो डर डर के दूसरे की गलतियों को दिखाते, डायरेक्ट चैनल का नाम नहीं लेते। अभी मैं सच बताऊं, मुझे सही से ये भी नहीं पता कौन, मतलब आपका मुद्दा क्या है, क्यों इतनी कंट्रोवर्सी चली है इस चीज का, मुझे पता नहीं। लेकिन कुछ एक आध लेडीज का मैंने वीडियो देखा जो कि मेरे इसमें कमेंट करा, तो मैं समझ सकती हूँ कि आप किस तरीके की मानसिकता वाले हैं। सच्चा अलका जी जब सच्चाई लड़ने के लिए तैयार रहती, सच्चाई को, गंदगी को बाहर खींचने को तैयार रहती है, तो ये समझ लीजिए कभी कभी गंद के अंदर घुसकर उसे साफ करना पड़ता है। और उसकी कुछ छींटे ही नहीं, कभी कभी हमारे शरीर को भी गंदगी हावी हो जाती है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छी मोटिवेशन स्पीकर हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं। अपने आप को दोष कभी मत दीजिए, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। और सच बताऊं, मुझे बहुत दुख हुआ कल मैंने आपका वीडियो देखा, क्योंकि मैं लोगों ने, जो बहन आपकी बहन होती है, आपकी वो इस तरीके की मतलब मानसिकता बहुत गंदी है लोगों की, समाज गंदा हो चुका है। आज इस समाज को उठाने की जरूरत है, जगाने की जरूरत है, आप जैसे लोगों को आगे आने की जरूरत है। मैं सारे समाज से लोगों से कहती हूँ कि आगे आइए, मुद्दे को, इन मुद्दों को, जो छोटे छोटे लोग जो कीचड़ उछाल रहे हैं, इनको शांत नहीं, इनको जवाब दें तुरंत आके। और मैं हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी आपको जरूरत पड़े तो हर मुद्दे के लिए मैं तैयार हूँ। और हमारा कानून इतना है कि एक महिला को इस तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं आप, वो भी एक सोशल वर्कर, तो क्या आपके साथ हो सकता है, ये अच्छी तरह जानते हो।
अब अलका जी आप स्टेप उठाइए, हम आपके साथ हैं, इतना ही कहना चाहती हूँ। बाकी क्या कहूँ, गंदगी को आप पता है, गंदगी कीचड़ जो ज़्यादा अति गंद हो जाता है ना, फिर वो हटाने से नहीं हटता, उसे अच्छी तरह साफ करना पड़ता है। उसे साफ करने के लिए निकलना उतरना पड़ता है उस कीचड़ में, और हम उतरने के लिए तैयार हैं। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि अलका जी कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि आरती वाले मुद्दे को कंपेयर कर रहे हो ना आप, हम नहीं चाहते, क्योंकि वो वायरल, वो इस तरीके से देश में कचरा फैला चुकी है। ऑलरेडी कानून उसकी जांच कर रहा है, और कानून की नज़र हर पहलू पे होती है, हर चीज़ पे होती है, देखता है कहाँ पे क्या चीज़ कितना हो रहा है। तो इसको कानून देख ही रहा है, तो आप इसमें डिसीजन देने वाला कोई नहीं है। अगर आपको व्यूज कमाना है, उसके और भी तरीके हैं, इस तरीके से गंदे फैला के व्यूज मत कमाइए, क्योंकि ये सब जानते हैं व्यूज की। मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप व्यूज के लिए कर रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी सभी करते हैं व्यूज के लिए, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन आपके जो तरीके हैं वो बहुत ज़्यादा गलत है और बहुत खतरनाक तरीके। ये खतरनाक तरीके किसी की ज़िंदगी को तबाह कर सकते हैं, किसी की छोड़िए आपकी खुद की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। तो सावधान रहें, दूसरे को भी रहने दीजिए। अगर दोस्तों आपको लगता है कि अलका जी सही है और ये मुद्दा इतना सोचने वाला और इस तरीके का है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और नेक्स्ट वीडियो में, और हम शांत नहीं होंगे आरती पर तब तक वीडियो बनाएंगे जब तक उसके असली कातिल पकड़े नहीं जाते। मैंने 2 वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने नार्को टेस्ट की मांग की थी, और काफ़ी लोगों का कमेंट आया था कि इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, जो कि वास्तविकता है। कहीं ना कहीं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, जहां से आप सोचना बंद करते हो वहां से कानून सोचना शुरू करता है। ये बात समझ लीजिए। इसलिए सोशल मीडिया पे बोलने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले सोच लीजिए कि हम बोल क्या रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं। ऑलरेडी मैं दूसरों के लिए लड़ती हूँ, मुझे परवाह नहीं है कि आप क्या सोचते हो, और मेरे ऊपर जाओगे तो मैं बहुत खतरनाक हूँ, फिर ये बात गांठ फाड़ लेना। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं अलका जी के साथ गलत हो रहा है तो प्लीज़ आगे आए, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपने सारे समाज सेवी भाई बहनों से कि आगे आए, इस मुद्दे को इतना फैला दे ताकि इस तरीके का गंद फैलाने वालों को इनकी औकात अच्छी सी याद आ जाए। तो थैंक यू दोस्तों।